चल रहा है। शानदार क्वेश्चन रहते हैं, एक बार आपको क्लास को लास्ट तक देख लेना है, उसके बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितने शानदार क्वेश्चन है। और ये वे क्वेश्चन है जो बीएसटीसी के एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है और हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोशिश ही नहीं करोगे ना तो मंजिल कभी भी नहीं मिलेगी। तो देखिए हिंदी के महत्वपूर्ण पर्सन की बातें कर रहे हैं और आपका एग्जाम कब है? 30 जून 2024 को है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, वैसे क्वेश्चन नंबर 21 है क्योंकि 20 क्वेश्चन इससे पहले हम कर चुके हैं। तो मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्या कह रहा है? मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से, कई विद्यार्थी यहां प्रत्यय को उपसर्ग ही मान लेते हैं। तो मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। इस शब्द को भी नोट कीजिए, नहीं है, वो हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 लोहार का क्या है? लोहा प्लस में आर, बिल्कुल सही है। लोहा प्लस में आर, आर तो प्रत्यय हो गया, मूल शब्द लोहा हो गया। आगे देखिए ऑप्शन नंबर बी कसेरा, तो कसेरा का कांसा तो मूल शब्द हो गया और एरा क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी महतव, महत प्लस में तव प्रत्यय है, बिल्कुल सही है। महत तो मूल शब्द हो गया और तव क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 घुमाओ, घूम प्लस में आओ, घूम प्लस में आओ, घुमाओ में ये मूल शब्द और प्रत्यय नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या दे रखा है? हमें गलत दे रखा है। तो मूल शब्द की दृष्टि से और प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा सही विभाजन नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 घुमाओ वाला, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर डी, यानी घुमाओ यहां पर घूम प्लस आओ दे रखा है, वो क्या है? गलत है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बस इस शब्द को देख लीजिए। अगर आप इस प्रकार पढ़ोगे ना, किस शब्द में उपसर्ग है, तो पराजय, पहला ही ऑप्शन सही करके आ जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि पराजय में तो उपसर्ग है। कौन सा? परा, परा तो उपसर्ग है, लेकिन इसने क्या पूछा है कि उपसर्ग नहीं है। तो पराजय में तो परा उपसर्ग है और जय क्या है? मूल शब्द है। पराधीन क्या है? पराधीन, ये किसके अधीन? दूसरों के अधीन रहने की बात हो रही है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें उपसर्ग नहीं है। किसमें? पराधीन में। और इसमें देखिए परा प्लस में कर्म और परा प्लस में भव, ये सही है प्यारे विद्यार्थियों, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, और आज का हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? मूल शब्द व प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है। क्या बताना है? अशुद्ध बताना है। तो देखिए कठौती, कठौती का क्या होता है? काठ प्लस में ओती, काठ प्लस में ओती, और हमें क्या दे रखा है? कठ प्लस में ओती, यानी ये क्या दे रखा है? अशुद्ध दे रखा है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी की व्याख्या करनी है, क्योंकि कौन सा भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे बुढ़ोत्ती भी पूछा जा सकता है, कनौती भी पूछा जा सकता है और बपोती भी पूछा जा सकता है। देखिए बुढ़ोती, बुढ़ोती में बूढ़ा प्लस में ओती, बिल्कुल सही है। देखिए बूढ़ा। फिर कनौती में देखिए कान प्लस में ओती, बिल्कुल सही है। बपोती में क्या हो जाएगा? बाप प्लस में ओती, ये सही है। ओती प्रत्यय हो गया, बाप मूल शब्द हो गया, इसमें कान मूल शब्द हो गया, इसमें बूढ़ा मूल शब्द हो गया। यहां पर काठ आना चाहिए था, लेकिन क्या देर का है? कठ देर का, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? अशुद्ध है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। ईन प्रत्यय से, किससे? ईन प्रत्यय से हमें बताना है। तो देखिए नाइन, यहां पर तो छोटी ई की मात्रा आ रही है, तो ये तो होगा नहीं। फिर देखिए पंडित प्लस में आइन, पंडिताइन, इसमें तो कौन सा प्रत्यय आ गया? आइन आ गया, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखिए कुल प्लस में ईन, बिल्कुल सही है। कुल प्लस में ईन, कुलीन, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और कठुराइन में देखिए आइन प्रत्यय आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कुलीन में कौन सा प्रत्यय है? ईन प्रत्यय है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है प्यारे विद्यार्थियों? क्वेश्चन नंबर 25 लुटेरा शब्द का सही विभाजन होगा। लुटेरा शब्द का सही विभाजन करना है तो कीजिए।
लूट तो क्या हो गया, मूल शब्द हो गया, और एरा क्या हो गया, यहां पर प्रत्यय हो गया। क्या हो गया, एरा प्रत्यय। देखिए लूट प्लस में एरा, जब इनका मिलन होगा तो क्या हो जाएगा, लूटेरा। क्या बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, लुटेरा। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, लूट प्लस में एरा। जी हां, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पर देखिए ऊपर बिंदी दे रखी है, यानी अनुस्वार देर का ये नहीं होगा। यहां पर देखिए हल चिन्ह देर का ये भी नहीं होगा, यहां पर भी हल चिन्ह देर का ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, लूट प्लस में एरा प्रत्यय। तो क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है यह हमें बताना है। तो विवाद में, विमल में, विभा में या विश्व में। तो देखिए विवाद में तो वी उपसर्ग है, वी धने वाद, वी धने वाद। और विमल में भी देखिए वी धन मल, वी धने मल, यहां पर क्या हो जाएगा। और विभा में भी देखिए वी उपसर्ग है, लेकिन विश्व, क्या विश्व में उपसर्ग नहीं है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 27, किस शब्द के अंत में, किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है। जी हां, इत प्रत्यय नहीं है, यह हमें बताना है। इत प्रत्यय नहीं है तो कुसुम प्लस में, कुसुम प्लस में इत, कुसुम प्लस में इत बिल्कुल सही है, कुसुमित बिल्कुल सही है। अमित में देखिए अमित का अमित, ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों यहां पर यही है। इसमें देखिए फल प्लस में ईत हो रहा है, यहां पर हरा प्लस में ईत हो रहा है, या हर प्लस में हीत हो रहा है, और अमित में कोई भी प्रत्यय नहीं है यहां पर। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अमित। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अमित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित शब्द है। अध्यादेश में क्या है, अधि प्लस में आदेश। क्या है, अधि प्लस में आदेश, यहां पर तो अधि उपसर्ग हो गया। फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी राह प्लस में गीर, राह भी मूल शब्द है, गीर भी मूल शब्द है, यहां पर कोई भी क्या नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी राहगीर। क्या हो जाएगा, राहगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, किस शब्द में गर प्रत्यय का, गर प्रत्यय नहीं है। बस इन शब्दों को देखिए, नहीं है ये हमें पूछा है, और क्या नहीं है, गर प्रत्यय। तो जादू प्लस में गर, जादू प्लस में गर बोले तो जादूगर, बाजी प्लस में गर यानी बाजीगर, ये बोले तो बाजीगर। और नगर नागर, नागर में कोई भी गर प्रत्यय नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। कारीगर, कारी प्लस में गर है, कारी प्लस में गर, इसमें भी गर प्रत्यय, लेकिन नागर में कोई भी गर प्रत्यय नहीं है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, और क्या है क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से किस शब्द में अन उपसर्ग है, अन उपसर्ग है। अनामिका में, अनिनिद में, या अनंतर में, या अनित्य में। तो ये क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है कमेंट करके। क्या बताना है, कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन से में अन उपसर्ग है, अनामिका में, अनिद में, या अनंतर में, या अनित्य में। तो किस में अन उपसर्ग है लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। यहां पर मैं एकदम रोक लेता हूं क्लास को। तो देखिए यहां पर क्लास को क्यों रोकी एक बार, क्योंकि अन्यथा आपको क्या दिख जाता, आंसर दिखाई दे जाता, और फिर आप क्या फायदा इसका पूछने का। तो क्वेश्चन नंबर 31, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है ये हमें बताना है। लालच, क्या है, लालच, बेशक बे उपसर्ग है, लाचार ला उपसर्ग आ गया, और बनाम से बे उपसर्ग आ गया, यानी लालच में कोई भी उपसर्ग नहीं है, यहां पर लालच में उपसर्ग नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, और क्या है क्वेश्चन नंबर 32, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। पराक्रम, परा प्लस में क्रम है प्यारे विद्यार्थियों। पराश्रित, पर प्लस में आश्रित, पर प्लस में आश्रित, यानी इसमें परा उपसर्ग नहीं है, यानी प्राश्रित हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, प्राश्रित। क्वेश्चन नंबर 33, क्या है क्वेश्चन नंबर 33, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। विकट में, संकट में, परकट में, या कटक में। तो वी धन कट, सम प्लस कट, पर प्लस में कट, लेकिन कटक में उपसर्ग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, निम्न में से किस शब्द में अन्नु उपसर्ग नहीं है। क्या अन्नु उपसर्ग नहीं है। तो अन्नु
प्लस में क्या आ जाएगा, ईत। अनु प्लस में ईत यानी अन्वित। अनु प्लस में एषण, अनु प्लस में एषण, अनु प्लस में एषण, एषण। और यहां पर देखिए अनुवाद, अनु प्लस में वाद। और यहां पर क्या हो जाएगा, अन्न प्लस में उचित। क्या हो जाएगा, अन्न प्लस में उचित हो जाएगा। तो किस में नहीं है, अनुचित में अनु उपसर्ग नहीं है, अनुचित में अनु उपसर्ग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर द, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, यह हमें बताना है। तो विकल्प, विकास, विदित और वितान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विदित। क्या, विदित में वी उपसर्ग नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, यानी ऑप्शन नंबर से, ऑप्शन नंबर से बोले तो विदित। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से क्या, इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग है, इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग है। तो निरूपण में, निरापाद में, निरापद में या निरीह में या निरा में, इसमें तो किस में है, निरूपण में। नी धन रूपण, नी उपसर्ग का प्रयोग किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, निरूपण सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 से किस शब्द में अव उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में अव उपसर्ग नहीं है। देखिए अव धन सर, ठीक है, अवश्य, ठीक है, अवधि, अवधि में कोई भी यहां पर अव उपसर्ग नहीं है। क्या नहीं है, अव उपसर्ग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर से हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से, अवधि। और यहां पर क्या दे रखा है, अवश्य दे रखा है, हमें उत्तर क्या दे रखा है, अवश्य। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सही आंसर मैं देखकर बताऊंगा आपको, कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा इसका सही आंसर क्या है। देखिए यहां पर अवधि भी हो रहा है, अवश्य भी हो रहा है, लेकिन बोर्ड के द्वारा यानी एग्जामिनर के द्वारा कौन सा ऑप्शन सही माना गया ये मैं देखकर आपको बता दूंगा कि अव में उपसर्ग नहीं है, कौन सा माना जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, शानदार क्वेश्चन है कि किस शब्द के अंत में इंदा प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है। देखिए परिंदा, शर्मिंदा, गोविंदा आना चाहिए था, लेकिन गोविंद देर का, यानी इसमें क्या नहीं है, इंदा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, यानी ऑप्शन नंबर से हो जाएगा इसका सही आंसर, गोविंद। गोविंद क्या है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 और क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है। तो देखिए ईन प्रत्यय में बताना है, विलीन में, रंगीन में, शौकीन में या नमकीन में। तो किस में नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विलीन में ईन प्रत्यय नहीं है। क्या, विलीन में ईन प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 और क्या है, किस शब्द में गार प्रत्यय है, किस शब्द में गार प्रत्यय, यह हमें बताना है, सभागार में, कारागार में, स्नानागार में या यादगार में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यादगार। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यादगार में कौन सा प्रत्यय है, गार प्रत्यय। कौन सा, गार प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, निश्चिंतता, निश्चिंतता में कौन सा मूल शब्द है और कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय, ये हमें बताना है। तो नी धन चित्त प्लस में ता, नी विसर्ग धन चित्त प्लस में ता, निस धन चित्त प्लस में ता या नी विसर्ग चिंता प्लस में ता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नी विसर्ग धन चिंत प्लस में ता, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, प्रे, प्रे या प्रे आगे विसर्ग देर का है या प्रेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, किस शब्द में, किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कु उपसर्ग का, किसका, कु उपसर्ग का बताना है। तो कुरूप में, कुक्रम में, कुचाल में या कुशल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुशल। क्या हो जाएगा, कुशल, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 और क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 बिन बोया, बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है, बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 45 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है,
चालाक शब्द में प्रत्यय है, चालाक शब्द में प्रत्यय आक प्रत्यय, या फिर बात करें कै प्रत्यय या लाक प्रत्यय या लक प्रत्यय, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, आक प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो ये थे आज के लिए प्यारे साथियों बीएसटीसी 2024 के लिए हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।